Hello friends, I am Arun from James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar, and today in this class we are going to discuss about flywheel and governors. First of all, what is flywheel? Okay, so we all of us we know that wherever you go if you are a farmer in agricultural land, we can see some motors which is pumping the waters to the plants like that. खेती में जाएंगे तो आप लोग को सबको मालूम है कि एक मोटर रहेगा और वाटर मोटर रहेगा उधर और पानी डालने वाला उसमें एक बड़ा राउंड करके रहेगा उसी को ही हम लोग फ्लाईव्हील बोलते हैं फ्लाईव्हील का काम क्या है इंजन को स्टार्ट करने वाला काम को ये फ्लाईव्हील करता है ओके एंड नाउ व्हाट इज फ्लाईव्हील A flywheel is a mechanical device specifically designed to efficiently store rotational energy. Okay, और रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करने के लिए ही इसको सिर्फ उसी के लिए ही इसको स्पेसिफिकली डिसाइड किया है ओके इट स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड रिलीजेस एनर्जी ड्यूरिंग आइडल स्ट्रोक पावर स्ट्रोक कब जो एनर्जी ड्यूरिंग वो एनर्जी को कब स्टोर करता है जब काम चलने के समय में और कब रिलीज करता है जब आइडल स्ट्रोक का समय में नीड एंड इट्स फंक्शन क्यों चाहिए और उसका काम क्या है The main function of a flywheel is to smoothen out variation in the speed of a shaft caused by torque fluctuations. Okay, torque का fluctuate होता है. Okay, अगर हम लोग यूपीएस लगाते हैं ये यूपीएस क्यों लगाता है क्योंकि पावर फ्लक्चुएट होता है उसको इक्वल करके देगा वही काम फ्लाईव्हील टॉर्क फ्लक्चुएशन का होने के समय में वो शाफ्ट उस स्पीड का शाफ्ट जो है शाफ्ट का स्पीड जो है वो थोड़ा वेरिएट होगा तो ये वेरिएशन को स्मूथन करने के लिए ही फ्लाईव्हील हम लोग को यूज होता है फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड but it simply reduces the fluctuation of speed वो एक constant speed को रखेगा नहीं वो नहीं है वो सिर्फ वो fluctuation का speed जो है उसको reduce करता है A flywheel controls the speed variation caused by the fluctuation of the engine turning movement during each cycle of operation एक फ्लाईव्हील जो है एक स्पीड को कंट्रोल करता है जब फ्लक्चुएशन ऑफ द इंजन टर्निंग मोमेंट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन जब व्हीकल टर्न हो रहा है उस समय जब आप रोड में देखेंगे तो अगर राइट साइड में या टर्निंग कहाँ भी आएगा तो एक रोड जो है वो स्लोप में रहेगा वो क्यों है कि टर्निंग करने के समय में पूरा डिफरेंट डिफरेंट मतलब अगर देखेंगे तो अपन अगर मैं अभी लेफ्ट साइड टर्न होना चाहिए लेफ्ट साइड टर्न होना तो लेफ्ट साइड का व्हील कम रोटेशन होगा राइट साइड का व्हील ज़्यादा रोटेशन होना चाहिए क्योंकि वो पूरा रोटेट होना है तो इसी के लिए ही ये पूरा को भी फ्लक्चुएशन को जो टॉर्क इस समय में जो टॉर्क फ्लक्चुएशन आता है उसको इक्वल करके उसको रेडियस स्पीड का रिड्यूस करने का काम ये फ्लाईव्हील करता है Flywheel is made up of a cast iron. Okay, simply it's made up of a cast iron has more mass for same values of energy storage compared with all other materials. It is because of high density and less strength of cast iron. It is followed by steel and e-glass fiber composite. ये फ्लाईव्हील का डायग्राम है यहाँ देख के तो आपको फ्लाईव्हील मालूम पड़ जाएगा ओके ये फ्लाईव्हील होगा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील okay rim type flywheel and tapered flywheel if you see the image you came to know how it is named in mechanical always I will tell to each and every classes I will tell you in mechanical there is a big advantage by using the heading वो heading को रख के we can write the definition हम लोग definition को write कर लिख सकते हैं अभी देखो इसका rim type flywheel आपको rim का मतलब rim कैसा रहेगा करके आपको मालूम है तो रिम टाइप का फ्लाईव्हील कैसा रहेगा करके इफ यू सी द वर्ड यू कैन सी रिम का टाइप रिम आपको मालूम है जैसा पिक्चर में देख रहे हैं वैसा रहेगा साइकिल का रिम या बाइक का रिम कैसा रहेगा करके मालूम है तो ये फ्लाईव्हील जो है रिम टाइप का रहता है टैपर्ड फ्लाईव्हील ये टैपर्ड फ्लाईव्हील मतलब क्या है टैपर रहता है मतलब फुल्ली कंपेयर करके या पिक्चर को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ओके ये टैपर टाइप फ्लाईव्हील मैक्सिमम हम लोग कार में यूज करते हैं नेक्स्ट वन हाउ द फ्लाईव्हील वर्क्स काम कैसे करता है तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसका पोजीशन उसका कनेक्शन और उसका
motion. तीन है. Again I'm telling you 3 points are important here. उसका position, उसका connection और उसका motion. Flywheel position is between engine and clutch plate plus a clutch patch to starter. Engine and clutch plate का position जो है उसका position जो है engine and clutch plate. Next one, ये किसको connect करता है? Engine to clutch plate मतलब rotation from engine to clutch plate to the transmission. Okay, that is important. Rotation from engine to clutch plate to the transmission. Okay, connection ये है. और तीसरा जो है motion. Flywheel also makes the crankshaft to move in a motion to make the engine work from starter. Next. इसको देखेंगे तो आपको flywheel का है, ये जो golden color का है यही आपको flywheel है. ये golden color का जो है यही आपका flywheel है. Okay. Next one. Application of flywheel. Reciprocating engines, small scale generators, acts as a power booster in electrical vehicles, preferred over batteries in aerospace. Number one, reciprocating engines. ये reciprocating में कहाँ हम देख सकते हैं? Normally, जैसे मैं बोला खेती में, you can see in agricultural land, you can see the reciprocating engines, and you can see in normal in a motor, you can see the reciprocating engines. ये flywheel you can see easily in small motors. छोटा छोटा हम घर पे रखते हैं पानी के लिए, उस मोटर में आप हम लोग वो flywheel को देख सकते हैं. बाहर देखेंगे तो एक बड़ा एक मतलब वो मोटर का साइड में एक रोटेशन करेगा, उसी को ही हम लोग flywheel बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट वन, स्मॉल स्केल जनरेटर्स. छोटा वाला जनरेटर्स, बड़ा वाला होता है हम लोग छोटा स्मॉल स्केल जनरेटर, छोटा छोटा जनरेटर में जो है उसमें भी ये flywheel रहता है. एक्ट्स एज अ पावर बूस्टर. इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसमें वो पावर को बूस्ट करने के लिए ये flywheel यूज होता है. अगेन आई एम टेलिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. अभी हम लोग देखें तो ज़्यादा का चार्जिंग व्हीकल आ गया है, 2 व्हीलर का चार्जिंग व्हीकल आ गया है और अभी 4 व्हीलर का भी आने वाला है ऑन द वे. सो दिस व्हीकल को, इस पूरा व्हीकल को एक पावर बूस्टर कर देने के लिए ये flywheel एक it acts as a power booster in electrical vehicle, preferred over batteries in aerospace. आप एरोप्लेन यहाँ देखेंगे तो एक ओवर बैटरी को चार्ज करने के लिए भी यूज होता है. नेक्स्ट, अभी ये flywheel के बारे में हम लोग देखे हैं. सो नेक्स्ट, व्हाट इज गवर्नर. ये गवर्नर का मतलब क्या है? गवर्नर क्या है कि हम लोग flywheel को देखे हैं कि flywheel जो है टॉर्क का फ्लक्चुएशन का फ्लक्चुएट होने के समय में ये वो शाफ्ट का स्पीड जो है वो रिड्यूस करने के लिए ही हम लोग flywheel को यूज करते हैं. अगेन आई एम टेलिंग, टॉर्क का फ्लक्चुएट होने के समय में शाफ्ट का स्पीड जो है वो वेरिएबल होगा. ये वेरिएबल को स्मूथन करने के लिए flywheel यूज होता है. अभी गवर्नर किसी के लिए, गवर्नर इज अ मैकेनिकल डिवाइस which is used to regulate the mean speed. Okay, that is important, to regulate the mean speed of the engine when there are variations in the load. where load में variation रहने के समय में वो mean speed को regulate करने के लिए ही गवर्नर यूज होता है. अगर हम चले लोड में वेरिएशन होने के समय में mean speed को रेगुलेट करने के लिए गवर्नर यूज होता है. नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ गवर्नर. इसका काम क्या है? द गवर्नर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड टू द engine with the varying load condition and keeps the mean speed within certain limits. Okay, इसमें again I'm telling, as per the definition there are 3 points are important. The governor automatically controls the supply of working fluid. Okay, supply of working fluid to the engine with the varying load condition and keeps the mean speed within certain limits. ये 3 point important है. Okay, again I'm telling, supply of working fluid. Okay, sorry, it controls. Okay, first point जो है controls the supply of working fluid. Second, varying load condition. With the varying load condition keeps the mean speed within certain limits. Again I'm telling, ये सप्लाई वर्किंग फ्लूइड को कंट्रोल करके
कब कंट्रोल करेगा? लोड वेरिंग होने के समय में फ्लूइड का सप्लाई को कंट्रोल करके वो स्पीड को मीन लेवल में एक सर्टेन लिमिट्स तक रखता है. Okay. Second point, when the load on an engine increases, its speed decreases. Therefore, it increases the supply of working fluid. ये गवर्नर जो है क्या काम करता है? जब कभी लोड इंजन में लोड ज्यादा आता है तो स्पीड कम होगा. ये स्पीड कम होने के साथ लोड ज्यादा है तो इसीलिए फ्लूइड का जरूरत ज्यादा रहेगा. इसको ज्यादा का है चाहिए करके उसको इंफॉर्मेशन देने वाला काम को ये गवर्नर ही करता है. On the other hand, when the load on the engine decreases, vice versa, अगर लोड का इंजन का लोड जो है कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा तो उस समय फ्लूइड का ज़रूरत इसको कंपेयर करेगा. तो मतलब लोड ज़्यादा रहने के समय में इंजन का स्पीड डिक्रीज होगा तो उसको कंपेयर करेगा. तो आई एम नॉट कंपेयरिंग द डायरेक्ट फ्लो ऑफ द मतलब कार जाने के समय में ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो फ्लूइड कम होगा ना, उस कॉन्सेप्ट को मैं नहीं आ रहा हूँ. हम आने वाला कॉन्सेप्ट जो है लोड ज़्यादा रहेगा और लोड कुछ भी नहीं रहेगा, इसको कंपेयर करने के समय में लोड ज़्यादा रहेगा तो स्पीड डिक्रीज होगा, लोड नहीं रहेगा तो मतलब कम रहेगा तो स्पीड इंक्रीज होगा. तो इसी के लिए ज़्यादा फ्लूइड का ज़रूरत रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो, और कम रहेगा तो कम स्पीड का जरूरत रहेगा, उसका इंफॉर्मेशन का भी वही रहेगा. सिंपल मॉडल ऑफ गवर्नर. अभी पिक्चर में देखते हैं ये गवर्नर का सिंपल मॉडल है. क्लासिफिकेशन मतलब ये पूरा टाइप उसके अंदर दिया हूँ. if you check it you can understand clearly. okay, number 1 गवर्नर्स का पहला पॉइंट जो है टू टाइप्स हम लोग इसको डिवाइड करते हैं. वन इज सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स, अनदर वन इज इनर्शिया गवर्नर्स. ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है तीन टाइप का होता है, ग्रेविटी लोडेड, स्प्रिंग लोडेड एंड पेंडुलम टाइप. ये ग्रेविटी लोडेड जो है टू टाइप का होता है, पोर्टर गवर्नर एंड फ्रोयल गवर्नर. और स्प्रिंग लोडेड जो है हार्टनल गवर्नर, विल्सन हार्टनल एंड हार्टन गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर. ये हार्टनल एंड विल्सन हार्टनल ये दोनों भी दो टाइप का होता है. ये हार्टनल और विल्सन हार्टनल जो है, हार्टनल गवर्नर ये एक आदमी का नाम है. तीनों भी देखेगा तो हार्टनल गवर्नर, विल्सन हार्टनल गवर्नर और हार्टन गवर्नर ये तीनों भी एक आदमी का नाम के रखा है, और वाट गवर्नर भी एक आदमी का नाम है. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर. सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो अगले ज़्यादा बार मैं बोल चुका हूँ, उसी को भी वापस कर रहा हूँ मैं. ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है मैकेनिकल का कभी भी एक को दिमाग में रखना है कि उसका नाम को रखकर हम लोग उसका डेफिनेशन को दे सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, अब डेफिनेशन लिखते हैं. The centrifugal governor are based on the balancing of centrifugal force on the rotating balls by an equal and opposite radial force. Okay, so the centrifugal governors are based on the balancing of centrifugal force. Okay, this point is important. Centrifugal governor में balancing of centrifugal force on the rotating balls by an equal and opposite radial force. Okay, next one. वाट गवर्नर. ओके, ये वाट गवर्नर जो है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज अ वाट गवर्नर. एक नॉर्मल है वही, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म का गवर्नर का फॉर्म जो है उसी को ही वाट गवर्नर. इट्स बेसिकली अ कोनिकल पेंडुलम with links attached to a sleeve. Okay, it is a conical pendulum. Okay, so ये sleeve जो है यहाँ ये sleeve है. It is a basically a conical pendulum with links attached to a sleeve. ये pendulum है तो ये pendulum एक sleeve के साथ attached हुआ है. Sleeve of negligible mass. Porter governor. The Porter governor is a modification of a Watt's governor with central load attached to the sleeve. Second point, the load moves up and down the central spindle. This additional downward force increases the speed of revolution required to enable the balls to rise to any predetermined level. Okay, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि गवर्नर का काम क्या है. जब लोड
फ्लक्चुएट रहेगा, लोड का फ्लक्चुएशन रहने के समय में उसका इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, स्पीड का जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। इसके लिए एक फ्लूइड का कितना फ्लूइड चाहिए वो इंफॉर्मेशन देने वाला काम ये गवर्नर करता है। तो इसमें वही लिखा है द पोर्टर गवर्नर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ वाट्स गवर्नर। वाट गवर्नर पहले आया था, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, मतलब उसमें जो जो डिसएडवांटेजेस है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसको पोर्टर गवर्नर का जगह पोर्टर गवर्नर करके नाम रखा है। द पोर्टर गवर्नर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ वाट्स गवर्नर विथ सेंट्रल लोड अटैच्ड टू द स्लीव। ओके, यहाँ सेंट्रल लोड अटैच्ड हुआ है, यही लोड है एक स्लीव के साथ। ओके, यही सेंट्रल लोड अटैच्ड टू द स्लीव। द लोड मूव्स अप एंड डाउन, ये लोड जो है ऊपर और नीचे मूव होने के समय द सेंट्रल स्पिंडल, दिस एडिशनल डाउनवर्ड फोर्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ revolution required to enable the balls to rise to any predetermined level. Next one, Proel governor. It is similar to Porter governor, however, in Proel governor, balls are attached to the extension link. Okay, ये है आपका पोर्टर गवर्नर, ये आपका प्रोएल गवर्नर। थोड़ा ये जो बॉल जो है एक्सटेंशन लिंक, ओके, एक्सटेंशन लिंक देकर यहाँ ये इसको ही बोला है उसमें एक्सटेंशन लिंक। the balls are attached to the extension links। आप पोर्टर गवर्नर का देखेगा तो यहाँ बॉल्स है, पोर्टर गवर्नर का देखेगा तो यहाँ बॉल्स है, और प्रोएल गवर्नर का देखेगा तो थोड़ा एक्सटेंशन देकर बॉल को यहाँ रखा है। हार्टनल गवर्नर, अ हार्टनल गवर्नर इज अ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। ओके, जैसा इसको पहले हम लोग देखे हैं वो पूरा लोड था, तो यहाँ स्प्रिंग को लोड किया है, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। इट कंसिस्ट ऑफ टू बेल क्रैंक लिवर्स pivoted at the frame। ओके, टू बेल ये है। The frame is attached to the governor spindle and therefore rotates with it। ये फ्रेम जो है, ये जो फ्रेम, यही फ्रेम बोलते हैं, ये फ्रेम जो है बॉल के साथ अटैच्ड हुआ है उसके साथ ही रोटेट होगा। The spring force may be adjusted by screwing a nut up or down on the sleeve। ये स्लीव में एक नट रहता है, उसको ऊपर और नीचे करके उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हार्टनल गवर्नर। डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस का मतलब फ्लाईव्हील एंड गवर्नर का डिफरेंट क्या है। फर्स्ट वन फ्लाईव्हील देखते हैं। यूज्ड बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ स्पीड ड्यू टू वेरिएशन इन द आउटपुट टॉर्क ऑफ इंजन ड्यूरिंग अ साइकिल। Okay, used because of variation of the speed due to variation in the output torque of engine during a cycle। जैसा हम पहले बताए थे, टॉर्क का वेरिएशन को रख के वो वेरिएशन में स्पीड का इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। टॉर्क का वेरिएशन में रखकर शाफ्ट में जो है वो स्पीड का इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, उसी को स्मूथन करने के लिए हम लोग फ्लाईव्हील यूज करते हैं। Stores excess of rotational energy from the power store and supply back during non-power stroke of the cycle। We have पहला वही बताए थे। It will stores the rotational energy, it stores the energy in power store and release on the idle stroke, वही इसका मतलब है। And third point, it controls the speed for one cycle only, so it is continuous। Yes, it controls the speed for one cycle, एक cycle को ही ये speed को control करेगा। Now governor, used because of variation of speed due to variation in the load on the engine। Simply बता रहा हूँ मैं, ये flywheel and governor क्या है। ये used because of variation of speed due to variation in the output torque, otherwise variation in the torque, output torque। ये other used because of variation of the speed due to variation in the load on the engine। Okay, next one, when load on the engine increases, speed decreases। It increases the flow of fuel to keep the mean speed constant। ये गवर्नर क्या करेगा, इंजन में लोड ज्यादा रहेगा तो स्पीड कम होगा, तो फ्यूल का लेवल जो है वो ज्यादा चाहिए, तो उसको देखकर वो स्पीड को कांस्टेंट लेवल में
रखता है। अगर लोड कम हो गया है तो स्पीड ज़्यादा रहेगा, उस समय भी फ्यूल कम चाहिए, तो उसी के लेवल को रखकर उसका मेंटेन करने वाला काम को गवर्नर करता है। एंड थर्ड वन, it maintains constant mean speed over a period of time, so it is discrete. Okay, since my youth, God, you have taught me, and to this day I declare your marvelous deeds. Okay, so thank you for the listening all the classes, and may God bless you.